Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum dear students. I hope you will be fine by the grace of Almighty Allah. कैसी गुजर रही है जी आजकल आपकी? ठीक सर। स्कूल ओपन होने वाले हैं? यस सर। चलें इंशाल्लाह जल्दी ओपन हो। अच्छा, आज हम रिव्यू क्वेश्चंस करने जा रहे हैं यूनिट नंबर 12 के। यस सर। इसमें पहला सवाल है डिफाइन रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट, डिस्क्राइब द पैसेज ऑफ लाइट थ्रू पैरेलल साइडेड ट्रांसपेरेंट मटेरियल। ये क्वेश्चन बेसिकली हमने कर ली है वीडियो फॉर्मेट में, तो मैं आपको ज़रा यहाँ से निशान लगा देता हूँ। हम वो सवाल सॉल्व करेंगे जो आपकी बुक से थोड़ा सा हटके होगा। जो हमने कर लिए हैं उसके सिर्फ हम मार्क करेंगे कि ये इसका आंसर यहाँ से यहाँ तक है। तो इसके लिए हम टॉपिक की तरफ जाएंगे, रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट के टॉपिक की तरफ। ठीक है यस सर। जी, ये रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट है। क्वेश्चन दोबारा पढ़ते हैं। डिफाइन रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट, यानी हमें आपको अपने डेफिनेशन, यानी ये होगी इसकी डेफिनेशन। ठीक है, ये पैच करना है। दूसरे नंबर पे डिस्क्राइब द पैसेज ऑफ लाइट थ्रू पैरेलल साइडेड ट्रांसपेरेंट मटेरियल। इसके बाद ये देखें, ये पैरेलल साइडेड ट्रांसपेरेंट मटेरियल है, ग्लास स्लैब। ठीक है, तो आपने यहाँ से लेके यहाँ तक इस एक्सपेरिमेंट को, इस एक्टिविटी को एक्सप्लेन करना है। डेफिनेशन और ये साथ में आ जाएगी ये एक्टिविटी। ओके बेटा, यस सर। ये रिव्यू क्वेश्चन कौन सा हो गया? 12.4। डन। बस इसका यही काम है। हाँ, लेक्चर हमने लिया हुआ है, आप लोगों को दिया हुआ है। यस बस आपने क्वेश्चन को जो है वो यहाँ से यहाँ तक करना है। यस सर। इसके बाद व्हाट इज मेंट बाय रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द मटेरियल, हाउ वुड यू डिटरमिन द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ रेक्टेंगुलर ग्लास स्लैब। यानी इसमें रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की डेफिनेशन चाहिए और ग्लास स्लैब का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकालने का मेथड देना है। ठीक है, अच्छा, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। अच्छे देखें, ये इसकी डेफिनेशन है। ओके, यहाँ से लेके ये इसकी डेफिनेशन होगी। दूसरे नंबर पे आपने यहाँ से लेके यहाँ तक ये भी करना है। ओके, ये बेसिकली है स्पीड ऑफ लाइट के हवाले से। ये रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की जो डेफिनेशन है वो स्पीड ऑफ लाइट के हवाले से है, और जो आपकी रेक्टेंगुलर ग्लास स्लैब के हवाले से वो यहाँ से लेके यहाँ तक स्नेल्स लॉ। ठीक है, ये एन यहाँ क्या शो कर रहा है? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को। देखो ना ये। ओके बेटा, यस सर। तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की डेफिनेशन आ गई और साथ में ये मेथड आ गया। ओके, यस। ये मेथड ऑफ कैलकुलेशन किस चीज़ के लिहाज से? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के लिहाज से। और ये रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की डेफिनेशन किसके लिहाज से? स्पीड ऑफ लाइट। ओके। यस सर। तो ये आपने करना है जी 12.6। ठीक है, यस सर। डन। इसके बाद 12.7 स्टेट द लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट एंड शो हाउ मे बी वेरीफाइड यूजिंग रेक्टेंगुलर ग्लास स्लैब एंड पिंस। देखो, यहाँ उसने कहा एक स्टेट लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। लॉस तो बेटा ये खड़े हैं, यानी टॉपिक आपका यही है। इसमें सवाल 3-4 बना के दे दिए गए हैं। टॉपिक एक ही है, रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। ओके, यस सर। अच्छा, ये आगे इसके लॉज, ये 2 लॉज हैं। ओके, यस सर। इसके बाद वो क्या कह रहा है? एंड शो हाउ दे मे बी वेरीफाइड यूजिंग रेक्टेंगुलर ग्लास स्लैब एंड पिंस। यानी रेक्टेंगुलर ग्लास स्लैब और पिंस की मदद से हम उन्हें वेरीफाई कैसे कर सकते हैं। उसके लिए भी आपको ये एक्टिविटी देनी है। ये वेरिफिकेशन के लिए क्या देनी है आपने? एक्टिविटी ये वाली। ठीक है, ग्लास स्लैब की। डन। यस सर। बेसिकली तो ये है प्रैक्टिकल वर्क। ओके, लेकिन आप इसमें ये एक्टिविटी देंगे। इसके बाद है जी व्हाट इज मेंट बाय द टर्म टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन से क्या मुराद है? 12.8
ओके, ये आ गई टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। ओके, इसके बाद वाला पॉइंट है व्हाट इज क्रिटिकल एंगल, ड्राइव अ रिलेशन बिटवीन द क्रिटिकल एंगल एंड द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ अ सब्सटेंस। यानी यहाँ पे उसने कहा है कि क्रिटिकल एंगल क्या है और ड्राइव करना है आपने रिलेशन क्रिटिकल एंगल और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के दरमियान। अच्छा, ये जो सवाल है ना, ये इस टॉपिक में नहीं है, ठीक है? तो इसको हम कर लेते हैं, इसको मैं अभी करवा देता हूँ आपको। ओके, आखिरी कर लें पहले, उसके बाद फिर ये वाला सवाल हम करते हैं। यस सर। डिफाइन द फॉलोइंग टर्म्स अप्लाइड टू अ लेंस, प्रिंसिपल एक्सिस, ऑप्टिकल सेंटर एंड फोकल लेंथ। तीन चीज़ें हैं। यस सर। अच्छा, ये आ गई प्रिंसिपल एक्सिस ऑफ द लेंस, उसके बाद क्या था? ऑप्टिकल सेंटर एंड फोकल लेंथ। ये ऑप्टिकल सेंटर की डेफिनेशन, यस सर। और ये वाली हो गई फोकल लेंथ। ओके बेटा? यस सर। अच्छा, अब हम आते हैं इस सवाल की तरफ, जो हमारा ऐसा है जो आपकी बुक में थोड़ा सा लिंक है, लेकिन ओरिजिनली आपको कहाँ से कहाँ तक करना है वो नहीं पता। ये भी सॉल्व करने लगे हैं 12.10। ओके, अच्छा, ये सवाल है कि सबसे पहले तो आपको ये बताना है कि व्हाट इज क्रिटिकल एंगल। ये क्या है, और आपने एक रिलेशन ड्राइव करना है जो क्रिटिकल एंगल और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को शो कर रहा। ओके, वो बेसिकली जो रिलेशन है ना, वो है n = 1/sin c। आज हम इसकी डेरिवेशन करेंगे। n स्टैंड्स फॉर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, यस सर। c स्टैंड्स फॉर क्रिटिकल एंगल। ओके, यस सर। सुनिए, लेट्स सपोज वी हैव अ ग्लास स्लैब। This one is the rectangular glass slab. A ray of light is striking such a way that its refracted ray grazes the surface of the glass slab. यानी ये हमने रे ऑफ लाइट इसको इस तरह यहाँ पे स्ट्राइक करवाई है कि इसकी जो रिफ्रैक्टेड रे है, ये इंसिडेंट रे है, और ये कौन सी है? रिफ्रैक्टेड रे। ये सरफेस को ग्रेज करके आगे जा रही है, ठीक है, टच करके आगे जा रही है। ओके, यस सर। अच्छा, यहां अगर हम नॉर्मल ड्रॉ कर रहे हैं तो ये एंगल ऑफ इंसिडेंस है और ये एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन है। एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन यहां खास है, कितने का है वो? 90। इस हवाले से ये एंगल ऑफ इंसिडेंस भी खास होगा। उस एंगल को कहते हैं क्रिटिकल एंगल, C। ओके, यस सर। द एंगल ऑफ इंसिडेंस इन द डेंसर मीडियम, ये कौन सा है? डेंसर मीडियम। फॉर विच एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन इन द रेयर मीडियम। एयर क्या है? रेयर मीडियम, हल्की। एयर क्या है? रेयर मीडियम, हल्का। और जो ग्लास है ये क्या है? डेंसर मीडियम। ओके, तो क्या बोला? द एंगल ऑफ इंसिडेंस इन द डेंसर मीडियम फॉर विच एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन इन द रेयर मीडियम इज 90 डिग्री इज कॉल्ड क्रिटिकल एंगल। यानी उस एंगल ऑफ इंसिडेंस की वैल्यू क्रिटिकल एंगल कहलाती है जिसके लिए रिफ्रैक्शन जो कि हवा में बन रहा हो, कितने का हो? 90 डिग्री का। इज इट ओके? यस सर। क्लियर? यस सर। अच्छा, अब जरा देखें, यहां जरा चेक करें, यहां जो रे है वो कहां से जा रही है? रे इज मूविंग फ्रॉम
glass to air. So the refractive index will be inversed. हमारे पास सिंपल रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का फॉर्मूला, अगर वो एयर से ग्लास में जा रहा हो ना, रे ऑफ लाइट कहाँ से कहाँ जा रही हो, एयर से ग्लास में, तो फिर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का फॉर्मूला n इक्वल्स टू साइन आई ओवर साइन आर है. यहाँ क्या हो रहा है कि रे कहाँ से कहाँ जा रही है, ग्लास से एयर में, तो इसको हम उल्टा कर देंगे. ओके बेटा, तो साइन आई ओवर साइन आर. अब जरा देखें, हियर फ्रॉम दिस फिगर आई इज इक्वल टू क्रिटिकल एंगल. आई कितना है, क्रिटिकल एंगल का, ठीक है, और आर जो है वो कितने का है, 90 डिग्री का. सो 1/n इक्वल्स टू साइन सी बाय साइन 90. ठीक है बेटा, Yes. यहाँ तक समझ आ गई, Yes. पक्की बात है. अच्छा अब देखें, वन बाय एन इक्वल्स टू साइन सी बाय साइन 90 था ना नीचे. Yes, yes. अगर हम साइन 90 को कैलकुलेटर से लें, साइन 90 डिग्री इज इक्वल टू 1. क्या है आंसर यहाँ पे, 1. तो उसकी जगह 1 आ गया. Yes, sir. तो 1 बाय एन इक्वल्स टू साइन सी. अगर हम, चूंकि हमें रिफ्रैक्टिव इंडेक्स सीधा करना है, अगर हम इसको जो है वो ऊपर ले जाते हैं तो 1 कहाँ आ जाएगा, नीचे. तो हम इसका रेसिप्रोकल ले लेंगे, n बाय 1 इक्वल्स टू, इसके नीचे ना नजर आने वाला 1 ऊपर चला जाएगा, Yes, sir. और साइन सी कहाँ आ जाएगा, नीचे. सो n इक्वल्स टू 1 बाय साइन सी. ये वो रिलेशन है जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स और क्रिटिकल एंगल के दरमियान है. Yes, sir. ओके बेटा, क्लियर. Yes, sir. तो ये जो आपका स्मार्ट सिलेबस है उसके मुताबिक आपके ये वाले रिव्यूज़ जो हैं आप यूनिट नंबर 12 में शामिल हैं. तो हमने आज सारे कर लिए हैं. करे तो सिर्फ एक ही है जो मेरी तरफ से होने वाला था, Yes, sir. बाकी तो हमने पहले ही किया हुआ है. Yes, sir. ओके, Yes. तो अब आप इनको करेंगे रिवाइज. ठीक है, थैंक यू, सी यू नेक्स्ट टाइम. अल्लाह हाफिज़.